अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे मेरे चैनल को देखते होंगे, यूट्यूब पे सर्च करते होंगे और जो मैं लेसन पढ़ाता हूँ उसको ज़रूर जो है वो समझने की कोशिश करते होंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं, यानी जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूं उसको अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए और आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक्स भी करें और कमेंट्स भी करें। तो ये पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था। आज हम जो यूनिट 2 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोशिश करूँगा कि जो भी आपको लेक्चर पढ़ाऊँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ। तो यूनिट 2 है हमारे पास क्लास 8 का रियल नंबर, लेकिन इससे पहले क्या है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं मैं बताता हूँ। ये देखो, द नंबर्स which can be written, which cannot be written, in the form of P over Q, where Q is not equal to 0 for all, उल्टा है for all PQ belong to Z, set of integers are called irrational numbers. Now, it is denoted by Q dash, Q dash बोल दें, Q प्राइम बोल दें, जो बन। एग्जाम्पल √2, हाँ जी, वो कहता है नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, ऐसे नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q, यानी फ्रैक्शन में Q इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल PQ बिलोंग टू Z। Z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर, यानी PQ जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, PQ दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, P नेगेटिव हो सकता है, Q पॉजिटिव हो सकता है। ये रैशनल नंबर मैंने सारी चीज बताई थी। और P पॉजिटिव हो सकता है, Q नेगेटिव हो सकता है। वो कहता है कि ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में ना लिखे जा सकें आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अगर फ्रैक्शन में ना लिखे जाए तो फिर कौन से होंगे? तो वो नंबर होंगे ऐसे नंबर जिनके ऊपर स्क्वायर रूट निकालें। गौर से सुनिए मेरा सेंटेंस, जो मैं जुमला बोलने जा रहा हूं। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट, जिनके ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ हो और स्क्वायर रूट निकालें। स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये देखिए 1.414 अप टू 100, ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट निकालें तो पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रिपीट भी ना हो, यानी इंटरचेंज होते जाएं, और डैश डैश का मतलब है कि रिमाइंडर भी 0 ना आए। ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट निकालें, डेसिमल के बाद डिजिट चेंज भी होते जाएं और रिमाइंडर भी 0 ना आए। अब ये देखें 414 हो सकता है इसके आगे 3 आ जाए, 5 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 8 आ जाए, यानी 4 आ सकता है लेकिन उसकी कोई खास तरतीब ना हो, डिजिट चेंज होते जाएं। और ये डैश डैश का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट निकालते जाएं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डेसिमल के बाद डिजिट भी चेंज होते जाएं और रिमाइंडर भी 0 ना आए, यानी डैश डैश शो करता है कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर सुने, ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट निकालें, डेसिमल के बाद डिजिट चेंज भी होते जाएं और रिमाइंडर भी 0 ना आए। और यहाँ पे मैंने लिखा है
1.414 अप टू सो ऑन, यानी इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद डिजिट भी चेंज होते जा रहे हैं और रिमाइंडर भी जीरो नहीं आ रहा। ये डैश डैश बता रहा है कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर ये लिखा हो 3, इसको अगर हम निकालेंगे तो 1.732 अप टू सो ऑन। इस वक्त इसका भी क्या मतलब है कि इसका भी 1 पॉइंट देखें, पॉइंट के बाद डिजिट चेंज होते जा रहे हैं, अप टू सो ऑन का मतलब है कि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, इस वजह से ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में ना लिखें और अगर स्क्वायर रूट लिखे हुआ हो, अगर स्क्वायर रूट लिखा और स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हो और उसका निकालें तो आंसर के बाद डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट चेंज भी होते जाए और रिमाइंडर भी जीरो ना है। ये डैश डैश बताता है कि रिमाइंडर इसका जीरो नहीं है और डिजिट भी ये देखें चेंज होता है, 7 3 2 हो सकता है कि 5 आ जाए, फिर 5 6 आ जाए, फिर 8 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। और डैश डैश का मतलब है कि इसका रिमाइंडर भी जीरो नहीं आ रहा। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट भी ना हो और रिमाइंडर भी जीरो ना हो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो बार बार कोई चेक कहता है कि इसको चेक करें कि ये 9 रैशनल है या इर्रेशनल है। तो इसका जवाब मैं बताऊंगा कि 9 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसा नंबर और ऐसा नंबर ये जिसका स्क्वायर रूट होल नंबर में आ जाए। होल नंबर का मतलब है जो डेसिमल के बगैर होते हैं। ये देखिए ये कोई डेसिमल नहीं है। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकाले और आंसर होल नंबर में आ जाए। होल नंबर कौन सा होता है? जो विदाउट डेसिमल। होल नंबर वो होता है जिसमें डेसिमल ना आए। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। फिर सुने, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालें और आंसर होल नंबर में आ जाए, होल नंबर यानी बगैर डेसिमल के, तो उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब ये जो है ये रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नहीं है, रैशनल नंबर। इसी तरह से अगर वो कहता है जी 64 इसका स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, दोबारा क्या हो जाएगा? 8 आ गया। ये क्या आ गया? होल नंबर आ गया बगैर डेसिमल के। तो ये भी आपका क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। तो अब आपको रैशनल और इर्रेशनल की पहचान हो गई होगी कि इर्रेशनल वो नंबर है जो स्क्वायर रूट के नीचे दिए हुए हों और उनका स्क्वायर रूट निकालें तो डेसिमल के बाद डिजिट भी चेंज होते जाएं और रिमाइंडर भी जीरो ना आए, तो वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकालें और स्क्वायर रूट जो है आंसर होल नंबर में आ जाए, होल नंबर जो बगैर डेसिमल के होता है वो आ जाए, वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसी तरह से अगर ये देखें 22/7 है, इसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इर्रेशनल नंबर वजह ये देखें 22 को अंदर रखा 7 पे डिवाइड, 7 3 21, 1.0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 आ गया। अब ये देखें रिमाइंडर भी जीरो नहीं आ रहा और आंसर के बाद देखें डिजिट भी चेंज होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो 22/7 या क्या होता है? पाई होता है। ये क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। पाई हो या 22/7 क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्यों कि पॉइंट 22 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद डिजिट भी चेंज होते जा रहे हैं और रिमाइंडर भी जीरो नहीं आ रहा। इस वजह से ये 22/7 जो है वो आपका क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो उम्मीद है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से रैशनल नंबर के बारे में बता दिया है। और रैशनल नंबर का बताया कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकाले और आंसर होल नंबर में आ जाए विदाउट डेसिमल, तो वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। और ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकाले आंसर में डेसिमल के बाद डिजिट भी चेंज होते जाए, रिमाइंडर भी जीरो ना है, वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हमारे पास होता है रियल नंबर, जो टॉपिक है रियल नंबर्स।
रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो होते हैं आर से जाहिर करते हैं और क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू क्या होते हैं? रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं। क्यू डैश कौन से होते हैं? स्क्वायर रूट वाले नंबर, जिस तरह मैंने ये हल करके आपको बताए हैं। अच्छा, तो ये देखे ना, यानी रियल नंबर वो होते हैं जिसमें नेचुरल भी होते हैं, इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, प्राइम भी होते हैं, कंपोजिट भी होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर भी होते हैं, स्क्वायर रूट वाले भी होते हैं। वो सारे के सारे सेट का मजमुआ यूनियन क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। इसमें क्या होता है? रैशनल, और रैशनल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीछे एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में कि रैशनल कौन से होते हैं? जिसमें इवन भी आते हैं, नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं, इवन भी आते हैं, ऑड भी आते हैं, प्राइम भी आते हैं, कंपोजिट भी आते हैं, सेट ऑफ इंटीजर भी आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रैशनल कहलाते हैं। इरैशनल नंबर वो नंबर जिनको स्क्वायर रूट दिया हो और आंसर के बाद डेसिमल के बाद डिजिट चेंज होते जाए और रिमाइंडर भी जीरो ना आए, वो क्या कहलाते हैं? इरैशनल कहलाते हैं। तो रियल क्या कहलाता है? रैशनल, और इरैशनल का जो यूनियन होता है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। दूसरे लफ्जों में रियल नंबर वो होते हैं जिनमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, प्राइम भी होते हैं, कंपोजिट भी होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर भी होते हैं और स्क्वायर रूट वाले नंबर भी होते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। पहला क्या है? वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो क्या है? इसको डिफाइन करते हैं। इफ देयर आर फाइनाइट डिजिट्स in the decimal part of a fraction, then it is called terminating decimal fraction. Terminating decimal fraction. क्या मतलब? ये देखें एग्जांपल 7/5। ऐसे द फ्रैक्शन इफ देयर आर फाइनाइट का मतलब वो डिजिट जो गिने जा सकें इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेट का मतलब रुक जाना। कैसे? ये देखें, गौर से सुने। 7 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, 5 1 और 5, ये आया 2, इधर लगाया पॉइंट, ये आया 0, 5 4 और 20। अब ये देखिए, ये कहलाता है आपका डेसिमल पार्ट। अब जब रिमाइंडर 0 आएगा, डेसिमल पार्ट के पास आप डिजिट गिन सकते हैं कि एक डिजिट आया है। तो क्या लिखा हुआ है? इफ देयर आर फाइनाइट डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में डिजिट गिने। और अगली क्लियर बात यह है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो पॉइंट के बाद डिजिट गिने जा सकेंगे, और जो गिने जा सकेंगे वो आपके फाइनाइट कहलाते हैं। और जब वो फाइनाइट कहलाते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। यानी दो नंबरों को आप डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट आ जाए, 4 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। यानी दूसरे लफ्जों में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो पॉइंट के बाद आप डिजिट गिन सकते हैं, और अगर गिन सकते हैं तो वो फाइनाइट कहलाते हैं। और अगर वो फाइनाइट होते हैं तो उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे है जी, इसकी कोई और एग्जांपल भी देख लेते हैं। और आगे देख लेते हैं 9 और एग्जांपल ये आ जाएगा। इसको देखिए, 9 अंदर रखा, 4 पे डिवाइड, 4 2 8 1, आगे आ जाएगा 0.0, 4 5 20। ये देखो 4 2 8, तो ये आ जाएगा 20, 4 5 20। तो ये देखें, रिमाइंडर 0 आ गया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं।
यानी 2 हैं, गिने जा सकते हैं, और गिने जा सकते हैं तो फाइनाइट है, तो इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। आगे क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन। वो क्या होता है, if there are finite and repeated digits in the decimal part of a fraction, if there are infinite and repeated digits in the decimal part of a fraction, then it is called non-terminating and repeated या recurring decimal fraction। क्या मतलब, एग्जाम्पल 1/3, 1 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 1, 3 पॉइंट लगाया, 0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 1 0। ये देखें 3 3 9। अब ये देखें रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा, डिजिट भी बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पार्ट में डिजिट रिपीट भी होते जाएं और रिमाइंडर भी 0 ना आए, वो क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। ऐसे नंबर देखें, इफ देयर आर इनफाइनाइट, जो गिने ना सकें, यानी जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका मतलब है कि वो डिवाइड होते ही होते जाएंगे और आंसर में डिजिट रिपीट होते ही होते जाएंगे। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ 0.3333 अप टू सो ऑन, यानी ये चलता ही जा रहा है, इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा और क्या आ रहा है, और डिजिट भी रिपीट होते जा रहे हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे मेरे लेसन की समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे।